हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुरेंद्र है। हमारे माई स्टडी मटेरियल प्लेटफॉर्म पर अभिनंदन होता है, दिल से धन्यवाद। दोस्तों, हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, यानी चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं। दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारा आज का तीसरा पार्ट है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। करवाने से पहले दोस्तों एक बार क्वेश्चन को पढ़िए आराम से। 5,000 रुपये का 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज हुआ है। चक्रवृद्धि ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करो। यानी राशि दी हुई है 5,000 रुपये, दर दी हुई है 4%। इसने पूछा है टाइम है 2 वर्ष। दोस्तों ये तो साधारण ब्याज पूछा है, एक चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, एक दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा है। यानी हमें 4 चीज पूछी है। तो दोस्तों मूलधन दिया हुआ है 5,000 रुपये, यानी प्रिंसिपल दिया हुआ 5,000 रुपये, दर दी है दोस्तों 4%, समय दिया है 2 वर्ष। दोस्तों इसने पूछा है साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, और साधारण ब्याज का अंतर, 3 चीज होगी। तो दोस्तों टाइम है 2 वर्ष। सबसे पहले दोस्तों 5,000 रुपये है, 5,000 रुपये का हम 4% निकाल लेते हैं। जब 5,000 रुपये का 4% निकालते हैं तो 5 चौके 20, 200 रुपये आते हैं। कितने आते हैं? 200 रुपये। दोस्तों जब दो साल दिया हुआ हो तो टाइम लेते हैं 2 और 1, यानी सीआई के अंदर लेते हैं हम 2 और 1। जब 3 वर्ष दिया हो तो लिखते हैं 3 और 1। दोस्तों ये इसलिए लिखते हैं कि 2 के बाद है, यानी टाइम है 2 साल, 2 साल के बाद 1 साल है, 1 साल का ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज और बनता है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज होते हैं ब्याज पे ब्याज लेना। तो दोस्तों ये जो 200 रुपये है, इस 200 रुपये पे 4% ब्याज और लेता है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज होता है 4 दूनी 8 रुपये और देता है। तो दोस्तों 200 के हिसाब से 2 वर्ष का बन गया 400 रुपये। कितना बन गया ब्याज? 400 रुपये। और ये जो 8 रुपये है वो 1 साल का बन गया 8 रुपये। दोस्तों साधारण ब्याज होता है वो तो होता है सिंपल ब्याज, वो तो 2 वर्ष का 400 रुपये बनता है। तो 2 साल में 400 रुपये। जब सीआई होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है, वो दोस्तों होता है डबल, यानी 2 साल का तो होता है कि 1 साल का और होता है। तो इसने पूछा है कि साधारण ब्याज है दोस्तों 400 रुपये। सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज है 400 प्लस 8, 408। तीसरा है सीआई एसआई का अंतर, सीआई और एसआई का अंतर। दोस्तों सीआई है 408 और एसआई है 400। कितना अंतर हो गया? 8, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हो गया 8 रुपये। दोस्तों 14 नंबर है, यदि 25,000 रुपये 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करो। दोस्तों प्रिंसिपल मूलधन दिया हुआ 25,000 रुपये, 25,000 रुपये। दर है दोस्तों, रेट दोस्तों है 4%, टाइम है दोस्तों 3 वर्ष। हमें पूछा है एसआई साधारण ब्याज, सीआई चक्रवृद्धि ब्याज और सीआई तथा एसआई का अंतर, 3 चीज दोस्तों इसमें पूछी है। तो वही तरीका दोस्तों, इसमें टाइम है 3 साल। तो पहले 25,000 रुपये है दोस्तों, 25,000 रुपये 4% के हिसाब से कितने हो गए? 25 चौके 100, 1,000 रुपये। दोस्तों ये 1,000 रुपये है, मैं 3 साल तक ब्याज लूंगा, यानी टाइम कितना है? 3 वर्ष। 3 वर्ष तक 1,000 रुपये के हिसाब से मैं 3,000 रुपये ब्याज लूंगा। दोस्तों फिर ये जो 1,000 रुपये है, इस 1,000 रुपये पे 4% के हिसाब से 40 रुपये ब्याज है, तो 3 साल तक फिर दूंगा मैं, यानी 40-40 के हिसाब से
3 वर्ष तक 120 रुपये फिर लूंगा, यानी ब्याज पे ब्याज। फिर दोस्तों ये जो 40 रुपये है, इस 40 रुपये पे 4% के हिसाब से एक बिंदी से एक बिंदी कैंसिल, 4 चौके 16, नीचे 10, 16/10 यानी 1.6 रुपये, 1.6 रुपये 1 साल तक लूंगा। कितनी? 1 साल तक 1.6 रुपये, यानी 1000 रुपये है, वो 3 वर्ष तक मैं 3000 रुपये लूंगा। फिर वही 3 वर्ष और, यानी ये जो 1000 रुपये है, यानी ब्याज पे ब्याज लेना है, ये दोस्तों 1000 रुपये ब्याज के हैं, ये 1000 रुपये पे 4% के हिसाब से 40 रुपये है, वो 3 साल तक फिर लूंगा, 120 रुपये हो गया। ये जो 40 रुपये है, इसी हिसाब से 1 वर्ष तक ब्याज लूंगा 1.6 रुपये। तो टोटल इसमें दोस्तों ये जो है, ये दोस्तों साधारण ब्याज, यानी साधारण ब्याज होता है सीधा ब्याज, तो 3000 रुपये हो गया दोस्तों साधारण ब्याज। ये जो टोटल है दोस्तों तीनों, ये दोस्तों है चक्रवृद्धि ब्याज, 3000 प्लस 120 प्लस 1.6 यानी 3121.6, यानी 120 और 121.6, ये है दोस्तों 3121.6 रुपये दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज। अब इसी ने पूछा है दोस्तों सीआई व एसआई का अंतर, सीआई एसआई का अंतर क्या, तो आप दोनों जोड़ दो, 120 और 1.6 121.6, या फिर आप जो ये सीआई है 3121, इसमें से ये 3000 घटा दो, आपकी मर्जी है, दोनों तरीका है कौन सा भी कर लो। यदि 3121 में 3000 माइनस करो तो भी 121.6 आएंगे, यदि वैसे भी 120 और 1.6 जोड़ के तो दोनों का अंतर है। क्यों दोस्तों, ये तो है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज होता है दोस्तों सीधा ब्याज, और जो तीनों है 3-3 साल का दोस्तों, ये है चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन है, किसी धन का 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 305 रुपए है। दोस्तों सीआई व एसआई का अंतर अब की बार दिया हुआ 305 रुपए, और मूलधन ज्ञात करना है। दोस्तों पहले जो क्वेश्चन दे उसमें हमने ये जाना कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज कैसे निकलता है, उनका अंतर कैसे निकलता है। अब की बार दोस्तों सीआई व एसआई का अंतर हमें दिया हुआ है और मूलधन ज्ञात करना है। दोस्तों दर है 5%। पहले आराम से दोबारा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि किसी धन का 5%, दर कितनी है, रेट है दोस्तों 5%, और इसने पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 305 रुपए दिया हुआ है और मूलधन ज्ञात करना है। टाइम है 3 वर्ष, टाइम है 3 वर्ष। तो दोस्तों 5% होता है, 5% फ्रैक्शन होती है 1/20, यानी इससे पहले जो क्वेश्चन थे उसमें हमने देखा है 20 दी हुई तो 1 जोड़ देंगे तो 21 रुपये मिश्र धन हो जाएगा। दोस्तों टाइम है 3 वर्ष, 3 वर्ष का मतलब होता है कोई चीज की क्यूब होना, यानी यदि मैं 20 की क्यूब कर देता हूं तो 8000 रुपये में मूलधन मान सकता हूं, यानी एक टाइम के लिए हम मूलधन मान सकते हैं 8000 रुपये। तो दोस्तों सेम तरीका वही है, यदि मैं मूलधन 8000 रुपये मानता हूं तो 8000 रुपये पे 5% के हिसाब से कितना रुपये बनता है, 8×5 = 400 रुपये। दोस्तों 400 रुपये बनता है, 8000 का 5% 400 रुपये, और इसी जो 400 रुपये है उसका फिर 5% निकालेंगे, यानी 3 वर्ष का टाइम है तो पहले 3 साल, फिर 3 साल, फिर 1 साल, यानी 3 बार हो गया ना। अच्छा 400 का 5% कितना हुआ, 20, यानी जो 400 रुपये है ये 400 रुपये 3 साल तक लेगा तो 1200 रुपये टोटल ब्याज देगा। जब ये 400 रुपये का 5% यानी 20 रुपये बनता है तो 20 रुपये भी 3 साल तक लेगा, यानी 60 रुपये ब्याज लेगा। इस 20 रुपये का फिर 5% दोस्तों कितना हो गया, 1 रुपया, कितना 1 हो गया ना, 1 रुपये। दोस्तों 400 रुपये 3 साल के हिसाब से 1200 रुपये, 20 रुपये के हिसाब से 3 साल का 60 रुपये, और 1 रुपये के हिसाब से 1 साल का 1 रुपये। दोस्तों ये तो हो गया साधारण ब्याज, ये साधारण ब्याज, ये तीनों है,
ये चक्रवृद्धि ब्याज। अच्छा, इसने पूछा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 305 रुपए दिया है। दोस्तों ये जो दोनों है 60 + 1, ये दोस्तों 61 रुपए है। वो सीआई और एसआई का अंतर है। सीआई और एसआई का अंतर कितना है? 61 रुपए। हम वैसे भी निकाल सकते हैं जब एसआई 1200 रुपए हो, एसआई कितना हो 1200 रुपए हो, सीआई कितना 1260, 1260 और एक 1261, 1261 रुपए हो गया सीआई। हमें पूछे सीआई एसआई का अंतर, 1261 में से 1200 चलेगा 61, चीज तो वही है ना, आंसर वही आना है, 61 रुपए आंसर आ गया। 61 नहीं बल्कि 305 रुपए दिया हुआ है। कितना? 305 रुपए। कितना गुना ज्यादा? 5 गुना ज्यादा गया ना, 61 × 5 = 305। दोस्तों हमने माना था 8000 रुपए मूलधन। कितना माना था? 8000 रुपए। 8000 × 5, 8000 × 5, 5 × 8 = 40, 40,000 रुपए हमारा मूलधन आंसर आ जाएगा। दोस्तों आंसर कितना आया? 40,000 रुपए। दोस्तों 5% होता है 1/20, 20 और 21, टाइम है 3 वर्ष। 3 वर्ष का मतलब है क्यूब, 20 की क्यूब होती है दोस्तों 8000। यदि 8000 के बेस पे हम 5% निकालते हैं तो 400 रुपए बनते हैं। ये 400 रुपए दोस्तों पहले 3 वर्ष तक लेता है 1200 रुपए, फिर वो बोलते हैं कि 400 का 5% फिर दूंगा मैं 3 साल तक, कितना? 60 रुपए। फिर 20 रुपए में 5% के हिसाब से 1 रुपए है वो 1 साल तक लेगा। टोटल कितना हो दोस्तों? 1261 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज है, 1200 रुपए साधारण ब्याज है। अंतर आया दोस्तों 61 रुपए। 61 नहीं बल्कि 305 रुपए है। 305 यानी 5 गुना 8 × 5 = 40, 40,000 रुपए। दोस्तों उम्मीद है समझ में आए। 16 नंबर क्वेश्चन है कि 4000 रुपए का 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9 महीने का साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करो यदि ब्याज तिमाही हो। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। दोस्तों इसमें दर दी हुई है 20%, 20% यानी 20%। टाइम है दोस्तों 9 महीना, टाइम है दोस्तों 9 महीना। इसमें ब्याज दिया है दोस्तों तिमाही। तिमाही का मतलब है दोस्तों 3-3 महीने का, यानी 3-3 महीने का। दोस्तों 1 साल में 12 महीने होते हैं, यानी 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 3-3 महीने के हिसाब से लूंगा तो दोस्तों मैं 4 बार लूंगा। इन 4 बार लेने का मतलब है दोस्तों टाइम तो हमारा 4 गुना हो गया, दर है उसका चौथा हिस्सा हो गया, यानी 20% है दोस्तों। 20% का चौथा हिस्सा 5%, कितना हो गया दोस्तों? यानी 20% का चौथा हिस्सा हो गया 5%, यानी 5%। टाइम हो गया दोस्तों 9 × 4 यानी 36 महीना, यानी 3 साल। तो दोस्तों टाइम तो हो गया 4 गुना यानी 4 गुना, और ये जो दर है उसका हो गया चौथा हिस्सा यानी 5%। अब 5% होता है दोस्तों 1/20, कितनी फ्रैक्शन होती है? 1/20। अब इसने 4000 रुपए दिया है, यानी 4000 रुपए दिया है, 20% के हिसाब से दिया है। और साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये 3 चीजें पूछी है। तो हम कर लेते हैं सीधा ही कि 4000 रुपए, 4000 रुपए का 5% के हिसाब से, 5% के हिसाब से 200 रुपए बनते हैं, यानी 36 महीने हो गया। 36 महीने मतलब दोस्तों 3 साल, यानी वो ब्याज है वो 3 साल तक लेगा। यानी 200 के हिसाब से वो 3 साल, यानी 200 रुपए 1 साल के हिसाब से 3 साल तक 600 रुपए लेगा। अभी जो 200 रुपए है, इस 200 रुपए पे 5% के हिसाब से फिर ब्याज लेगा, कितना? 10 रुपए। 10 रुपए दोस्तों ये 3 साल तक लेगा, फिर 30 रुपए ब्याज। दोस्तों ये जो 10 रुपए है फिर उसका 5% के हिसाब से लेगा, कितना हुआ? 0.5 रुपए, 0.5 यानी 5 में यदि 10 से डिवाइड करेंगे 0.5, यानी 1 साल का 0.5 रुपए, यानी आधा रुपए। तो इसने पूछा है दोस्तों साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों ये तो है साधारण ब्याज। जो साधारण ब्याज होता है दोस्तों वो होता है सीधा ब्याज, यानी यदि 4000 रुपए का 5% के हिसाब से 3 साल ब्याज निकालेंगे दोस्तों 600 रुपए होगा। एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज है दोस्तों 600 रुपए।
फिर इसने पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज यानी सीआई। सीआई दोस्तों होता है टोटल 600 प्लस 30, 630.5 यानी 630.5 रुपए। अब पूछा दोस्तों अंतर, अंतर होते हैं दोस्तों ये दोनों 30.5 यानी सीआई व एसआई अंतर दोस्तों कितना हो गया 30.5 रुपए। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद है समझ में आया होगा। दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन है कि 10,000 रुपए का 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 25 रुपए हो तो दर ज्ञात करो। यानी इसने राशि दी है 10,000 रुपए, टाइम दिया 2 वर्ष और अंतर दिया दोस्तों 25 रुपए। हमें पूछा है रेट यानी दर, यानी चक्रवृद्धि ब्याज की दर पूछी है। दोस्तों प्रिंसिपल है 10,000 रुपए, टाइम है दोस्तों 2 वर्ष, रेट दोस्तों पूछी है, सीआई व एसआई अंतर है 25 रुपए, कितना 25 रुपए। दोस्तों रेट हमें नहीं पता, टाइम पता है कि 2 वर्ष है। दोस्तों ये है रेट, यदि टाइम 2 वर्ष होती है तो उसकी हो जाती है स्क्वायर, हो जाती है ना, स्क्वायर हो जाती है। ये परसेंट, परसेंट है तो दोस्तों नीचे 100 फिर 100 यानी 2 बार। यदि 1% हटाएंगे तो नीचे 100, 2 साल है तो डबल 100। राशि दी है दोस्तों 10,000 रुपए, कितनी 10,000 रुपए इंटू रेट स्क्वायर बटा 100 इंटू 100। दोस्तों अंतर दिया हो 25, अंतर कितना है दोस्तों सीआईएसआई का अंतर है 25, यानी सीधी सी ट्रिक है दोस्तों, जब अंतर दिया हुआ हो, टाइम दिया हो, राशि दी हुई हो और हमें रेट पूछी हो। दोस्तों 2 बिंदु से 2 बिंदु कैंसिल, फिर 2 से 2 कैंसिल, आर स्क्वायर बराबर 25। यदि स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा रूट 25 का रूट होता है दोस्तों 5, यानी 5 की स्क्वायर कितनी होती है दोस्तों 25। आंसर आ गया दोस्तों 5%, कितना आ गया 5%।